भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच ही बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म है। साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन में प्रदेश की 243 विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं जोर शोर से चल रही है। महागठबंधन की बात कर लेते हैं। महागठबंधन में फिलहाल अभी सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, लेकिन खबरें हैं कि एनडीए सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय कर ली। एनडीए में जदयू और भारतीय जनता पार्टी दो बड़ी पार्टियां हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसी पार्टी शामिल है। ये सभी दल अपने अपने हिस्से को लेकर सक्रिय हैं। मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चुनाव में जदयू और भाजपा लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो 243 सीटों पर इस बार भाजपा और जदयू में 50-50 होगा। जी हाँ, खबर है कि दोनों पार्टियों को आधी आधी सीट लगभग 121 सीटें मिलेंगी। अपने अपने हिस्से में से ही भाजपा और जदयू सहयोगी दलों को कितनी सीटें देगी, इस पर फैसला होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जनता दल यूनाइटेड अपने कोटे में से सीट देगी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कितनी सीटें देनी है, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी। सूत्रों की माने तो जदयू ने अपने 121 में से 100 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और बाकी सहयोगी दलों को दे सकती है। जदयू अपने हिस्से में हम और रालोसपा को 10-10 सीटें से ज्यादा नहीं देगी। भाजपा के भी लगभग 100 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है, क्योंकि लोजपा रामविलास ने 15 से 20 सीटों की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक जदयू अपने 121 सीटों में से 100 में से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बाकी सहयोगी दलों को दे सकती है। जदयू अपने सीटों में से हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10-10 सीटें देगी। भाजपा के भी लगभग 100 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीदें हैं, क्योंकि चिराग ने 15 से 20 सीटों की डिमांड की है। हालांकि राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता है। अभी इस सीटों के गरीब में भी कई बार जोड़ घटाव किए जाएंगे। इस बार एनडीए ने सीटों का बंटवारा उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता के आधार पर किया है। हर दल से कहा गया है कि वे अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करके रखें, ताकि उनकी जीत की संभावना के आधार पर सीटों का आवंटन किया जा सके। एनडीए के भीतर बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि भाजपा और जदयू के अलावा अन्य सहयोगी दल सीटों की मांग ज्यादा कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं होने वाला है। गठबंधन में संतुलन बनाए रखना बेहद मुश्किल हो सकता है। बात कर लेते हैं 2020 की। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीता था, जबकि जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़कर 43 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस समय अकेले चुनाव लड़ते चिराग पासवान और एक सीट जीत पाए थे, लेकिन उसने जदयू के कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 4 पर जीत दर्ज की। बात करें विकासशील इंसान पार्टी की, तो पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। तो इस बार जो एनडीए है उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इतना आसानी से फिट नहीं बैठ सकता है, लेकिन जो खबरें आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसके मुताबिक बात यही है कि जदयू और बीजेपी 50-50% सीटों पर लड़ेगी, यानी कि बराबर सीटों पर 100 से 103 सीटों के बीच दोनों पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी बचे 20 सीटों में जदयू अपने कोटे से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सीटें देगी, जबकि चिराग पासवान से निपटने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने माथे पर ली है। अब देखना काफी अहम होगा कि चिराग पासवान को भाजपा कितने सीटों पर मना लेती है और किस तरीके से एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।